जी, आज हम एक्सरसाइज एक करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन है, क्रिएट ए क्लास पार्ट। अब देखिए, ये बोल्ड करके आपको बताया गया है, इसका मतलब है कि क्लास का नाम आपने पार्ट रखना है। वी वांट टू सेव पार्ट नेम, पार्ट नंबर एंड कास्ट। ये तीन डेटा मेंबर्स हैं इस क्लास के। क्रिएट मेथड सेट पार्ट। अब आपने एक मेथड बनाना है जिसका नाम भी आपको बताया गया है, विच इज यूज्ड टू सेट ऑल थ्री वेरिएबल्स, जो इन तीनों वेरिएबल्स को सेट करेगा। अब इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। बेसिकली ये इस लाइन का मतलब ये है कि हमने तीनों वेरिएबल्स पैरामीटर के तौर पे पास करने हैं और वो सेट कर देने हैं। इसका एक डिस्प्ले फंक्शन भी होगा, विच विल डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, जो इन तीनों पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करेगा। क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स इन मेन। मेन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, उनकी वैल्यू सेट करें और उनकी वैल्यू शो करें दोनों पार्ट्स की। तो इसको कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हमने क्लास बनानी है। हम क्लास बनाते हैं, उसका नाम है जी पार्ट। अब इसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स पहले बनाएंगे। करेक्टर पार्ट नेम 80। अब चूंकि पार्ट नेम इसकी जो लेंथ है वो एक से ज्यादा हो सकती है, सेफ साइड हमने इसकी 80 रख ली है। उसके बाद इंटीजर पार्ट नंबर, पार्ट नम, और हमारे पास एक होगा फ्लोट कास्ट। पब्लिक जो मेंबर है इसके, उसमें हमें बताया गया कि जिस सेट पार्ट के नाम से एक फंक्शन हमने बनाना है। अब हमने इधर तीन डेटा मेंबर पास करने हैं। अब पहला जो है वो अरे है, तो डेटा टाइप उसकी करेक्टर है, इधर पी नेम, और हमने ब्रैकेट्स स्टार्ट और क्लोज, हमने इसकी लेंथ नहीं बतानी जब पैरामीटर के तौर पे पास कर रहे हैं। उसके बाद पी नम, पी नंबर जो है ये इंटीजर टाइप का है, और लास्ट में हमारा है फ्लोट सी कास्ट के लिए। अब पहले हम कैसे सेट करते रहे हैं, हम सिंपल इस तरह लिख रहे हैं, पार्ट नेम इज इक्वल टू पी नेम, उसके बाद है पी पार्ट नंबर इज इक्वल टू पी नम, और कास्ट इज इक्वल टू सी। अब ये चूंकि अरे है, अरे को सिंपल असाइनमेंट के जरिए हम नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं कि क्या एरर आती है। सबसे पहले तो हम इसके दो डाटा मेंबर्स बना लेते हैं, पार्ट P1 और P2। इसके बाद हमने इसको सेट करना P1 डॉट सेट सेट पार्ट। अच्छा, ये इसलिए सजेशन नहीं आ रही कि इसमें एरर है। इसको अगर हम कंपाइल करते हैं तो ये देखें, इनकम्पेटिबल टाइप इन असाइनमेंट ऑफ करेक्टर स्टैटिक टू करेक्टर अरे। तो ये इधर बेसिकली एरर है। हमने जब भी किसी अरे की वैल्यू दूसरे अरे को असाइन करनी है, एक हमारे पास तरीका है लूप लगाने का, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करें, strcpy, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इधर सबसे पहले डेस्टिनेशन हमने बतानी है, पार्ट नेम, और सोर्स हमारा क्या होगा, पी नेम। इस तरह हम इसको असाइन करना है। अब हम इधर लिखते हैं p1 डॉट सेट पार्ट, इधर हमने इसकी वैल्यूज दे देनी है। पहले हम इधर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल इंजन, दूसरे नंबर पे जो पार्ट नंबर है वो हम लिख देते हैं जी 100, और इसकी जो कॉस्ट है 20.60। इसको अगर हम कंपाइल करें तो देखिए कोई एरर नहीं आई, बिल्ड फिनिश्ड, जीरो एरर्स। इसके साथ हमने P2 डॉट सेट पार्ट, इसको भी कर देते हैं। इधर कोई भी नाम लिख दें आप, ब्रेक, इसकी जो पार्ट नंबर है वो लिख दें 101, और जो इसकी कॉस्ट है वो है 10.5, कुछ भी आप लिख दें। अब हमने एक फंक्शन बनाना था डिस्प्ले के लिए, तो हम, अच्छा ये इसलिए नहीं था सजेशन में शो कर रहा कि हमने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड नहीं लिखी हुई, इसलिए वो सेट पार्ट हमें शो नहीं कर रहा था। अब हम लिखेंगे ना P2 डॉट, अब देखिए सेट पार्ट आ गया। तो इधर हम बनाएंगे वॉइड
डिस्प्ले। अब चूंकि इसने कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। अब इसके अंदर हमने शो करना है पार्ट को, तो हम सी आउट लिख देते हैं, सी आउट पार्ट नेम इज इक्वल टू, या आप इस तरह लिख लें पार्ट नेम, इधर आप पार्ट नेम को प्रिंट करवा दें। उसके बाद हम एक ही लाइन में प्रिंट करना चाह रहे हैं ना, इसके बाद कॉमा हमने लगाना है, तो हम इधर नेक्स्ट लाइन पे लगा लेते हैं, पहले कॉमा, उसके बाद पार्ट नंबर इज इक्वल टू, अब इधर हम पार्ट नंबर प्रिंट करवा देते हैं, और एंड पे पहले कॉमा लगा के कॉस्ट, और इधर हमने कॉस्ट शो करवा दिया। अब एक ही लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा, और एंड पे एंडल कर देते हैं हम। अब हमने इसको शो करना है, तो हम इधर लिख देते हैं सी आउट पार्ट 1 इज इक्वल टू, और इसके बाद हम p1 डॉट डिस्प्ले का कॉल कर लेते हैं। इसी तरह सी आउट पार्ट 2 इज इक्वल टू, और इधर हम p2 डॉट डिस्प्ले इसको कॉल कर लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें जो पार्ट 1 है वो किसके बराबर है जी, पार्ट नेम इंजन, पार्ट नंबर 100, कास्ट 20.6। पार्ट 2, हाँ जी, इसका जो पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसका जो पार्ट नेम है ब्रेक है, पार्ट नंबर 101, और कास्ट 10.5। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।